अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है। इफ़ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। सर अगर उसने मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई मुझे दे दिया और आगे से क्या कह रहा है, देन कंप्यूट द फॉलोइंग। तो मुझे क्या करना है, कंप्यूट करना है जो नीचे कंडीशन दी गई हैं उन्हें। और ब्रैकेट के अंदर उसने क्या कंडीशन दी, उसने कहा सर इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। इसका मतलब ये कभी कभी नॉट पॉसिबल भी होगा। अब नॉट पॉसिबल कब होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। सर याद रखिएगा, अगर तो आप कर रहे हैं एडिशन, ठीक है सर, क्या कर रहे हैं आप, कर रहे हैं एडिशन, या तो आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए सर मेंशन करते हैं एडिशन, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सर एक बात याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए दोनों जो मैट्रिक्स आप इनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सही है सर, याद रखिएगा इससे ख्याल कि सर अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, सेम ऑर्डर। सर याद रखिएगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तभी ऐड हो सकते हैं, तभी क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि सर याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते हैं, आप कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब जो उसकी जगह पे होंगे वही उससे ऐड होंगे और वही उससे क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो रूल मैंने आपको बता दिया। सर क्या बताया कि सर याद रखिएगा अगर आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये तब मुमकिन होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। जैसा मैट्रिक्स ए दिखता होगा वैसा ही मैट्रिक्स बी भी दिखना चाहिए। तो चले अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या, बोलिए। उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 1 की बात करें तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए प्लस सी, ठीक है सर। अब मुझे बताएं मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या है। उसने कहा सर मैट्रिक्स ए मेरे पास है 1 -1 0, फिर मेरे पास क्या है 1, ठीक है। ये तो हो गया मैट्रिक्स ए। अब बताएं मैट्रिक्स सी मेरे पास क्या है, बोलिए। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सर, बताएं क्या है, 2, उसके बाद क्या है 3, फिर -1, फिर मेरे पास बताइए क्या है 2। चलें सर आगे बढ़िए। अब जब मैं ऐड करूँगा तो मैंने आपको क्या कहा, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सर 1 का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन होगा, जो उसकी जगह पे होगा वो क्या कहलाएगा, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग। सर अच्छा मैं कॉरिस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब चीज़ें आप पढ़ते हैं ना ये कॉरिस्पॉन्डिंग वगैरह, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था बेटा, जो उसकी जगह पे हो उसको ऐड कर दिएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिएगा। तो फिर जब आप वर्डिंग सुनते हैं ना कॉरिस्पॉन्डिंग, तो आपको पता ही नहीं होता कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होता है। आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया कॉरिस्पॉन्डिंग। तो कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जो उसकी प्लेस पर है ये क्या कहलाएगा, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग। तो हमने क्या कहा, हम ऐड करेंगे तो -3 के साथ, -1 के साथ कौन ऐड होगा, उसने कहा सर 3। सर 0 के साथ कौन ऐड होगा, -1, लेकिन सर क्या है साइन बीच में प्लस, तो प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर माइनस। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर आएगा 1 + 2। अगेन बताते हैं सर अभी क्या किया मैंने, सर यहाँ बीच में क्या है प्लस और इसकी साइन क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। अब बताएं मेरे पास जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिलेगा 3 -1 + 3 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2, फिर आएगा -1 और फिर मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा 3। तो ये बेसिकली हो गया क्या, ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व। हमने कर लिया सर पार्ट नंबर 1 सॉल्व। कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान था। और यहीं हम मेंशन कर देंगे इसका प्रॉपर्ली आंसर, ठीक है सर, मेंशन कर दिया। अब जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो अब अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो सर बताएं पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है सर। हम मेंशन करते हैं पार्ट नंबर 2। ये अभी हमने क्या सॉल्व किया, पार्ट नंबर 1, और अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो सर बताएं मुझे अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो मैंने मेंशन किया सर a + e। सर क्या है, a + e। देखें मेरे पास a क्या है और e क्या है। जैसे ही उसने a और e पे फोकस किया उसने कहा सर a का ऑर्डर क्या है, 2/2। सर ऑर्डर कैसे होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है सर, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सर तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 3/3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम।
ठीक है, ये तो हो गया लॉजिकल बात कि सर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। दूसरी बात ये, अगर आपको लॉजिकल नहीं देखना तो सर ए और ई को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों को देखिए। उसने कहा सर दोनों ही अलग अलग हैं, तो अगर दोनों ही बिल्कुल अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ये कि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ठीक है सर, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। सर आप क्या लिख देंगे, उसने कहा सर मैं लिख दूंगा कि सर ये दोनों क्या है, ऐड नहीं हो सकते। तो मैं क्या लिख दूंगा बताइए, उसने कहा सर नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, अगर इसी तरह पार्ट नंबर 3 की बात करूं मैं, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है या दोनों दिखते एक जैसा नहीं है। अगर आप ए और सी की बात करें तो सर दोनों की शेप क्या थी, एक जैसी थी। मैंने आपको पहले लॉजिकल बात की कि सर याद रखिएगा ऑर्डर, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो सर दिखने में एक जैसे होने चाहिए, याद रखिएगा। चले अब हमारे पास क्या है, उसने कहा सर पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, उसने लिखा बी माइनस डी। तो सर दोबारा देख लीजिए, पार्ट नंबर 3 अगर आप बात कर रहे हैं तो बी और डी, उन्होंने कहा सर इन दोनों का भी ऑर्डर सेम नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और रिजल्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताइए, उसने कहा रिजल्ट में लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। सर एक बात याद रखिएगा, आप नॉट पॉसिबल लिखेंगे, ये ना हो कि आप लिख दें इम्पॉसिबल। सर नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल में डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सर सोचें भाई, एक किसी के फादर ने उस अपने बच्चे से कहा, क्या कहा कि बेटा तुम पेपर में अगर 80% मार्क्स लेकर आते हो, वो वीक बच्चा था, थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा था स्टडी के अंदर, उसको कहा भाई अगर 80% मार्क्स लाते हो तो मैं आपको मोबाइल या साइकिल दिलवाऊंगा। तो बच्चे ने, वो तो कमज़ोर बच्चा था पढ़ाई में, उसने छूटते ही कहा अपने पेरेंट्स से कि सर इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अब मुझे बताएं क्या 80% नहीं आ सकता, सर आ सकता है लेकिन वो नहीं ला सकता। तो इसका मतलब जो काम हो सकता है बट आपसे या किसी से नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। लेकिन अब उसके फादर ने कहा भाई अगर तुम्हें साइकिल चाहिए तो तुम 100 में से 110% ले ला दो, तो बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो काम बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता, आपसे या किसी से भी नहीं हो सकता, तो आप वो बोलेंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन जिसमें होने के थोड़े से भी चांसेस हैं, आप उसे नॉट पॉसिबल नहीं बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया, क्लियर कर दिया पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है। सर अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें, हमने सॉल्व मेंशन किया, हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है बताइए। उसने कहा सर 2b, आगे क्या है बताइए, +3a। तो अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2। अब सर बताएं b मेरे पास क्या है, सर b देख के बताइए, b मेरे पास है 2 -1 1 एंड मेरे पास क्या है 0। ऐसा ही है ना सर, 2 -1 1 एंड 0। साथ में क्या है बताइए, उसने कहा सर आया +3। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर a, और a की वैल्यू क्या है बताइए, उसने कहा सर a ये रहा, बताइए क्या है 1 -1, फिर मेरे पास क्या है 0, और फिर बता दीजिए क्या है 1। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अगर बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो डायरेक्ट कर देंगे सर 2 2 ज़ा 4, आगे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, और साथ में आ जाएगा 2 0 ज़ा 0। अब सर 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, बताइए क्या आएगा। उसने कहा सर 3 1 ज़ा 3 -3, फिर मेरे पास क्या आएगा 0, और फिर लास्ट में आ जाएगा 3। आपने मल्टीप्लाई कर दिया सर, अब मैं सिंपल करूँगा दोनों को ऐड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो सर क्या होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। क्या बनेगा 4 + 3, फिर क्या बनेगा -2। अब बताएं सर इसके बीच में साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर माइनस हो जाएगा। फिर बताइए क्या आएगा, उसने आएगा 2 + 0, और लास्ट में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर लास्ट में आ जाएगा 0 + 3। सर ठीक है, उसने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। अब बताएं सर मैं जैसे ही इनको ऐड करूँगा मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 7, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा -2 -3 क्या आ जाएगा -5। सर 2 में 0 प्लस करूँगा तो आएगा 2, 3 में 0 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, और यही इसका प्रॉपर क्या हो जाएगा आंसर। तो पार्ट नंबर 4 कितना आसान था, बहुत आसान था, और इसको आसान ही रखिएगा। अमूमन लोग क्या करते हैं, वो 2 भी अलग निकालते हैं, 3 भी अलग सॉल्व करते हैं, फिर प्लस करते हैं। सर इतना टाइम लेना ही नहीं है आपको, जो चीज़ आसानी से सॉल्व हो सकती है उसे कोशिश करें आसानी से ही सॉल्व करें। सर अब क्या है, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्या होने वाला है। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट नंबर 5 की, तो हमने मेंशन किया सॉल्व।
अब बताएं सर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा b माइनस सी। तो मुझे बताएं सर b मेरे पास क्या है। चलें एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर मेंशन करते हैं b माइनस सी। तो मुझे बताएं सर मैट्रिक्स b मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मैट्रिक्स b ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया है सर, बताएं क्या है 2, फिर क्या है -1, फिर मेरे पास है 1 और फिर मेरे पास है 0। तो ये तो आ गया b। अब आ गया माइनस, फिर बताइए सर c मेरे पास क्या है। उसने कहा सर c मेरे पास आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर मेरे पास आ रहा है -1 और फिर क्या आ रहा है बताइए 2। अब जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे। सर क्या होगा, पहले वाले से पहला वाला माइनस होगा, 2 - 2। अब कॉरिस्पॉन्डिंग आपको क्लियर हो गया वर्ड, तो अब आप बोल सकते हैं पहला वाला दूसरा वाला। ठीक है चलें आगे बोलिए -1, फिर क्या आएगा -3, फिर बोलिए उसने कहा सर 1, ये माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बताइए। उसने कहा सर प्लस, फोर्थ में क्या होगा 0, साथ में क्या रहेगा -2। तो मेरे पास बताएं रिमेनिंग क्या बचा। उसने कहा सर मेरे पास बचा बताइए क्या, 2 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बताएं क्या आएगा 0, फिर आएगा मेरे पास -1 -3 क्या बन जाएगा -4। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है सर, 3 में 1 प्लस करूँगा तो 4 आएगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3, और 3 की साइन क्या आ गई माइनस। अब दोनों को प्लस करूँगा तो 2 आएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2, और यही इसका प्रॉपर क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर आंसर। तो मैंने क्या सॉल्व किया बताइए। उसने कहा सर मैंने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 5। ठीक है सर मैंने क्या सॉल्व किया बताइए। उसने कहा सर पार्ट नंबर 5। अब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट नंबर 7। तो बच्चे ने कहा सर 6 और 7, पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर ये क्या है 8 है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट नंबर 8। 6 और 7 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट के अंदर, मतलब इसी के बाद। ठीक है ताकि पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा सॉल्व कर लें, उसके बाद हम जाएंगे स्क्वायर पे एक ही दफ़ा सुकून से। तो चलें अब बताएं सर हमारे पास पार्ट नंबर 8 क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 8 में मेरे पास कंडीशन है बताइए क्या। उसने कहा सर d + e। अब बताएं सर d + e के लिए आपके पास d और e है क्या मेरे पास बताइए। उसने कहा सर d मेरे पास है 1 2 एंड 3, फिर मेरे पास दोबारा क्या है 1 2 3, फिर अगेन मेरे पास क्या है बोलिए 1 2 एंड 3। तो ये तो मेरे पास आ गया बताइए क्या d। अब बताइए मेरे पास e क्या है। उसने कहा सर e मेरे पास है बताइए क्या 1, फिर क्या है 2, फिर है -1, फिर मेरे पास क्या है -1, फिर है 0, फिर मेरे पास क्या बताइए 2, फिर क्या है 2, फिर है 1 और फिर मेरे पास क्या बताइए। उसने कहा सर 0। अब एक काम कीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर 1 + 1, फिर क्या आएगा बोलिए। उसने कहा सर आएगा 2 + 2, फिर बताइए थर्ड में क्या आएगा 3, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1। अब आगे बताएं सर क्या होगा 1, आगे क्या होगा प्लस माइनस -1, फिर बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर 2 + 0, फिर थर्ड में थर्ड को ऐड कीजिए बताएं क्या आएगा 3 + 2। अब आगे बताइए। उसने कहा सर क्या आएगा 1 + 2, फिर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 2 + 1, लास्ट में बताएं क्या आएगा 3 + 0। ठीक है सर अब जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। ठीक है सर मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर आएगा पहले में 2, फिर क्या आएगा बोलिएगा 4, फिर मेरे पास 3 - 1 क्या आएगा 2, फिर बताइए क्या आएगा 0, फिर मुझे क्या मिलेगा 2, फिर बताएं क्या आएगा। उसने कहा आएगा 5, फिर बताएं क्या आएगा 3, फिर मेरे पास आएगा 3 और लास्ट में भी क्या आ जाएगा 3। और यही हो जाएगा बेसिकली इस पार्ट का आंसर। ठीक है सर ये बेसिकली हमने क्या सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 8। अब हम क्या सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7, जिसमें हमारे पास क्या है स्क्वायर की कंडीशन है। चलें अब हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर है हमारे पास 7। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। बताएं हमारे पास क्या है भाई। उसने कहा सर पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो अब बताइए सर हमारे पास क्या है। उसने कहा सर a²। अब a² का मतलब क्या है सर, याद रखिएगा a² का मतलब ये है कि a × a। तो सर मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन बताई थी, अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन की। ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत काम आने वाली है आपके। उसने कहा सर अब मैं किसी कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ, कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है बात समझिएगा। सर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये है कि सपोज कर लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है
सर पहला मैट्रिक्स जो जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका ऑर्डर क्या है, उसने कहा सर 2/3, और दूसरे का ऑर्डर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 3/4 या 3 मैं कह सकता हूँ एनी। एनी का मतलब कुछ भी, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 एंड सो ऑन, कुछ भी। तो सर एक बात याद रखिएगा, दोनों कब मल्टीप्लाई होंगे, जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। ठीक है, और मैंने आपको तरीका भी समझा दिया, देखें बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, कि आप दोनों के ऑर्डर रखिए, पहले वाले के फिर दूसरे वाले के, अगर दोनों नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है सर, याद रखिएगा, मतलब अगर भाई एक मेरे पास मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर का, भाई एक भी पहला 2/4 है, दूसरा भी क्या है बताइए, उसने कहा सर दूसरा भी है क्या 2/4, तो सर याद रखिएगा अगर सेम ऑर्डर के हैं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सर देखें यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यानी कि उसके अंदर 4 कॉलम हैं और दूसरे में 2 रो हैं। तो सर मैंने आपको क्या बताया, पहले के आपके पास नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है सर, एक और ट्रिक समझा दूं मैं आपको, एक और ट्रिक ये है कि जब आप दोनों को, सपोज कर लीजिए भाई मेरे पास मैट्रिक्स था, क्या था 4/4 था, तो अब देखें दोनों की कंडीशन क्या हो गई, उसने कहा सर सेम आ गए, तो अब जो रिजल्टेंट मेरे पास मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा पता है आपको, वो होगा 2/4 का। सर यहाँ से 2 पिक किया, यहाँ से 4 पिक किया, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसने कहा होगा 2/4। और अगर यहाँ पे है 3/6, तो अगर दोनों के आपके पास पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/6, गारंटेड, ये याद रखिएगा। तो आज के बाद हमारे बच्चे को पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, और उसको पता है मल्टीप्लाई के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा। तो चले मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ प्रॉपर क्या होगा सर, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके बेसिकली क्या होंगे, चलें और प्रॉपर लिख देते हैं सर, हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है सर, और आगे क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है कि आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। तो ये उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं रिमूव कर देता हूँ उसको। ठीक है सर, अब क्या कर रहे हैं बोलिए, उसने कहा सर a² यानी कि a मल्टीप्लाई बाय a, तो मुझे बताएं सर a मेरे पास क्या है, उसने कहा सर a मेरे पास है 1 - 1, फिर मेरे पास क्या है 0, फिर मेरे पास क्या है 1। अब मुझे करना है दोनों को मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन मेंशन किया, नहीं भी मेंशन करूं तो भी चलेगा, क्योंकि सर याद रखिएगा अगर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गई कंडीशन। सर अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज़ याद रखनी है आपको कि सर मल्टीप्लाई कैसे होता है, सर रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। कैसे सर, रो मल्टीप्लाई होगी किससे, कॉलम से। दोबारा बताइए, रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। पहले रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और अगर थर्ड कॉलम होगा फिर कॉलम 3 से। ठीक है सर, मैंने क्या बताया, रो मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉलम से। अब कैसे मल्टीप्लाई होगी मैं आपको समझा दूं। चले सर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट से, बीच में क्या मेंशन करेंगे, प्लस। सर उसके बाद क्या होगा, दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा किससे, दूसरे एलिमेंट से, यानी कि -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 से। दोबारा देखिए सर, रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, बीच में क्या आएगा प्लस, और सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से। आपने कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब कहाँ जाएंगे, कॉलम 2 पे। तो यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगा, कॉलम 2 पे, और दोबारा कॉलम 2 पे जाएंगे तो तरीका क्या होगा सर, याद रखिएगा अभी रो 1 ही कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, पहला वाला होगा पहले से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, बीच में क्या आएगा प्लस, और फिर -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर 0 से। ठीक है सर, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब आपने कर लिया मल्टीप्लाई, प्रॉपर मेंशन करते हैं, थोड़ा सा विजिबल कम हो रहा होगा आपको। -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, सॉरी 0 गलत लिखा है, किससे, 1 से।
ठीक है सर, दोबारा देखें, -1 किससे होगा, 1 से। चलें अब आगे जाइए, ये रो 1 का चैप्टर क्लोज हो गया, अब जाएंगे रो 2 में। तो रो 2 में कैसे जाएंगे सर, उसी पैटर्न पे कि रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से और 1/1 होगी। तो मेरे पास क्या होगा बताइए, उसने कहा सर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस फिर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर किससे, दूसरे एलिमेंट से 0 से। अब बताएं सर दोबारा कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बताएं क्या होगा, उसने कहा सर 0 मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम यानी कि पहले एलिमेंट से -1 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे बताइए, उसने कहा सर दूसरे एलिमेंट से यानी कि 1 से। अगेन समझाता हूँ मैं आपको, बात समझे। उसने कहा सर रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, तो 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई और -1 किससे होगा, 0 से। फिर दूसरे कॉलम पे जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से मल्टीप्लाई और -1 किससे हो जाएगा, 1 से। ये रो 1 का चैप्टर हो गया क्लोज। अब रो 2 की बारी। सर 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 1 किससे हो जाएगा, उसने कहा 0 से। अब दूसरे कॉलम में जाएंगे तो सर 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो अब मुझे बताएं सर मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास बनेगा, बताइए क्या, मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, आगे बोलिए 1 0 ज़ा क्या हो जाएगा, 0। फिर बताइए सर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, फिर बताइए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 1 ज़ा अगेन आ जाएगा 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अगेन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा। अब प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, मर्जी है आपकी, लेकिन 0 क्या होता है, न्यूट्रल, तो कोशिश कीजिएगा 0 को 0 लिख दिएगा। 1 1 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलिए, उसने कहा सर 1 1 ज़ा मेरे पास आ जाएगा 1। अब सिंपल इनको प्लस और माइनस कीजिए, बताएं मेरे पास क्या आ रहा है। उसने कहा सर माइनस करूँगा तो 1 में से 0 1 आ जाएगा, -1 क्या बनेगा, -2, फिर मेरे पास आ जाएगा 0 और यहाँ क्या बनेगा, उसने कहा बचेगा मेरे पास 1, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है सर, तो अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया इसका पार्ट नंबर बताइए क्या, 6। अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 7। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए इसका पार्ट नंबर 7, देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 7 क्या है। उसने कहा सर पार्ट नंबर 7 में जैसे आपके पास a² था, अब आपके पास क्या है, बोलिए, उसने कहा सर अब मेरे पास है b², और b² का मतलब क्या होगा, उसने कहा सर b को b से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको पता है ना, किसी पे स्क्वायर है इसका मतलब उसको उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब मुझे बताएं सर मेरे पास b क्या है, उसने कहा सर b मेरे पास है, बोलिए 2, आगे बोलेंगे -1, फिर मेरे पास क्या है 1, और फिर मेरे पास क्या है 0। अब बताइए सर मल्टीप्लाई, फिर बताएं मेरे पास क्या आ जाएगा b, तो b बताएं मेरे पास क्या आएगा 2, फिर आ जाएगा -1, फिर मेरे पास आ जाएगा 1 और साथ में क्या आ जाएगा 0। अब सर अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा बताइए सर। एक और बात मैं कंफर्म कर दूं, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर याद रखिएगा जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सबके क्या होंगे, सेम। ये देख रहे हैं सेकंड एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपने मल्टीप्लाई सही किया है। ये इसकी एक ट्रिक होती है चेक करने की कि भाई हमने सही मल्टीप्लाई या गलत मल्टीप्लाई किया। अब बताएं सर क्या होगा, उसने कहा सर रो को मल्टीप्लाई करूँगा कॉलम से, कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आ जाएगा प्लस, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1। हो गया कॉलम 1 मल्टीप्लाई। कॉलम 2 की बारी। सर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0 से। तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -1 से, और आगे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर प्लस, साथ में मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ठीक है सर, अब आगे जाइए। उसने कहा सर अब रो 2 में क्या होगा, सर बेसिकली रो 2 दोबारा 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो बोलिए क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, आगे बोलिए 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। फिर बताइए उसने कहा सर 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर बताइए क्या होगा, उसने कहा सर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। ठीक है, चलें सर आगे बताइए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर अब मेरे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आगे बोलिए क्या होगा 1 1 ज़ा 1, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 1 ज़ा मेरे पास क्या देगा 2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 0 1 ज़ा क्या देगा 0। अब प्लस में लिखें माइनस में लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर 2 1 ज़ा 2, 0 1 ज़ा क्या हो जाएगा 0।
फिर बताइए प्लस माइनस हो जाएगा -1 और 0 0 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है सर, आगे बताइए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर अब 4 में से 1 माइनस करेंगे। सर बताएं मेरे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, यहाँ बचेगा -2, फिर बचेगा 2 और साथ में क्या बनेगा -1, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो बेसिक ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।